हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने किस राज्य के डेयरी किसानों के लिए मुंह पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिसेंटली द स्टार्टअप ऑफ आईआईटी मद्रास हैज लॉन्च्ड MovePay पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर डेयरी फार्मर्स ऑफ विच स्टेट? एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। जी हाँ, हाल ही में ये जो आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान के किसानों के लिए मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के फार्मर्स हैं, वो मूव पे के द्वारा पेमेंट्स कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है राजस्थान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की है? Recently, who has announced to give $25 billion to the poorest countries to deal with the coronavirus? And the options are WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank. And the right answer is World Bank. जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में घोषणा की है, अनाउंस किया है कि वो पुअरेस्ट कंट्रीज़ को कोरोना वायरस से डील करने के लिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन की सहायता राशि प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर ₹500 का जुर्माना लगाया है? Recently, which state government has imposed a fine of ₹500 for spitting in railway premises? And options are गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में ये जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रेलवे परिसर में थूकने पर ₹500 का जुर्माना लगाया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मानना है कि थूकने से जो कोरोना वायरस है उसके संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रेलवे परिसर में थूकने पे ₹500 का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द commencement of 25 tourism projects? And the options are Odisha, Kerala, Haryana, Assam. And the right answer is Kerala. जी हाँ, केरला गवर्नमेंट ने, केरला राज्य ने 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है केरला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? Where has the free digital online mobile education library been launched recently? हाल ही में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? एंड द ऑप्शंस आर जयपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। जी हाँ, मुंबई में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है मुंबई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द रिजम्पशन ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन द साउथ चाइना सी आफ्टर 6 years? एंड द ऑप्शंस आर चाइना, रसिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ये है कि 6 सालों के बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज फिलीपींस। जी हाँ, जो फिलीपींस देश है इसने हाल ही में घोषणा की है कि अब वो फिर से 6 सालों के बाद फिर से साउथ चीन सी, मतलब दक्षिणी चाइना सागर में
ऑयल और गैस की खोज फिर से शुरू करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है? Who has launched आयुष्मान सहकार स्कीम? एंड द ऑप्शंस आर प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया। इसके तहत सभी को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? What is the rank of India in Asia Power Index 2020? And the options are others, third, fourth, fifth. And the right answer is fourth. जी हाँ, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा। अभी ये एशिया पावर इंडेक्स क्या है, आइए हम आपको बता देते हैं। इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जाती है और देशों के पास क्या है और वे क्या करते हैं, संसाधन और प्रभाव उनके पास क्या क्या है, इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है कि कौन कितना पावरफुल है। और इसमें पहले पोजीशन पे अमेरिका, दूसरे पोजीशन पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पोजीशन पे हमारा इंडिया है। हमारे इंडिया को जो रैंक मिली है वो फोर्थ रैंक मिली है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है फोर्थ। रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पावर इंडेक्स 2020 इज फोर्थ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार हींग की खेती की जाएगी? इन विच कंट्री विल बी एसोफोटिडा यानी कि हींग बी कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस आर लेबनान, अर्जेंटीना, इंडिया, अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज इंडिया। जी हाँ, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हींग का उपयोग तो होता है, लेकिन यहाँ हींग की खेती नहीं की जाती। हींग को आयात किया जाता है विभिन्न देशों से। लेकिन पहली बार हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ये हींग की खेती की जाने की घोषणा की गई है हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है इंडिया, यानी कि हाल ही में अब इंडिया में पहली बार हींग की खेती की जाएगी, इंडिया के हिमाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में न्यूजीलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी है? रिसेंटली हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकेंड टाइम? एंड द राइट आंसर इज जेसिका अर्डर्न। जी हाँ, जेसिका अर्डर्न दूसरी बार 3 सालों के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने LAC पर चीनी सैनिक को किस जगह हिरासत में लिया? Where did the Indian Army detain a Chinese soldier on LAC? And the options are Chumar, Galwan Valley, Pangong Se Lake एंड डेमचोक। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।